हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और आज से हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। दैट यूनिट इज इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे और इसके दो पार्ट हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड ionic equilibrium. So this unit is divided into the two parts, that is chemical equilibrium and ionic equilibrium. And this one is the one of the longest unit. एक बहुत बड़ा यूनिट है ये. So many important topics are there और उसमें बहुत सारे important topics भी हैं. ठीक है. But from the previous year paper analysis, I can say that the less number of questions are asked from equilibrium. प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पर मैं ये बात कह सकता हूं कि अभी बहुत कम क्वेश्चन इस पे से पूछ रहे हैं। हालांकि ये बहुत टफ यूनिट है और बहुत बड़ा यूनिट है, लेकिन जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं। इसकी जगह पर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस पर ज्यादा कंसंट्रेशन है। बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो सभी चीजों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आ रहे हैं तो हम इसके बाद इस पे कम पढ़ाई करें, ऐसा नहीं हो सकता है। पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा और अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो द यूनिट इज इक्विलिब्रियम। तो हम बात कर रहे हैं यूनिट इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम के दो पार्ट हैं, जैसा मैंने आपको बताया, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम और उसमें क्या क्या चीजें हैं। पहले उसको इनिशियल लेवल पर देखते हैं, फिर उसके बाद यूनिट के अंदर की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे डेप्थ की तरफ जाएंगे। इसका मतलब ये है। तो इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन अपने कंप्लीशन के बेस पे दो टाइप के हैं, दैट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, हिंदी में इसको कहेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और दूसरा है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। अब वन बाय वन हम दोनों पर बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। तो जो एक्चुअल रिएक्शन है, जो वास्तविकता में अभिक्रियाएं होती हैं, वो सब इरिवर्सिबल रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। तो पहले इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन तो क्या होते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन आर दोज केमिकल रिएक्शंस, दोज केमिकल reactions are those chemical reactions in which reactants are directly converted into product. Directly converted into product. Okay, reactants are directly converted into product. No chance for chemical reaction of product. No chance of chemical reaction of product. No chance of chemical reaction of product. Product कभी भी chemical reaction नहीं करेगा। जब वो बन गया तो वो फाइनल हो गया। तो नो चांस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट। इट इज एक्चुअल रिएक्शन। इट इज एक्चुअल रिएक्शन। और एक्चुअली जो रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं?
इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं. इट इज एक्चुअल रिएक्शन. इट टेक्स place a definite time. It takes place a definite time. Takes place a definite time. और इसमें एक निश्चित समय लगता है. It takes place a definite time. जैसे आप बता सकते हो कि कितनी देर में ये होने वाली है, खत्म, है ना. It takes place a definite time. It is denoted by one side head arrow, और one head arrow भी आप कह सकते हो इसको. one head arrow like this. ये one head arrow होता है, ठीक है. तो one head arrow से इसको हम शो करते हैं. क्लियर. तो irreversible reactions क्या होते हैं? are those chemical reactions in which reactants are directly converted into product. It takes place only in forward direction. It takes place only in forward direction or only in one direction. तो ऐसा भी हम कह सकते हैं. It takes place only in one direction. तो ये केवल एक ही दिशा में चलती है. It takes place only in one direction. It's called irreversible reaction. और it is actual reaction. It takes place a definite time. It is denoted by one head arrow, और इसको हम one head arrow से represent करते हैं. तो this is the irreversible reaction. तो वो केमिकल रिएक्शंस जो एक डेफिनेट टाइम पर खत्म हो जाएगी, वो irreversible रिएक्शन है. इट इज irreversible रिएक्शन. जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने कहा NaOH plus HCl. दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. नाउ इट गिव्स NaCl plus water. लेकिन इसके रिवर्स होने का कोई चांस नहीं है. ये बात भी यहां पे ध्यान रखना है. बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. दिस रिएक्शन गिव प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट. तो BaSO4 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और ट्वाइस ऑफ HCl इज रिलीज्ड हियर. ओके. AgNO3 प्लस HCl. दिस इज अगेन प्रेसिपिटेशन. तो क्या बना देगा ये रिएक्शन? AgCl प्लस HNO3. तो जो रिएक्शन वन साइडेड होते हैं, जो ऐसे रिएक्शन हैं जो वन डायरेक्शन में चलेंगे, जिसमें रिएक्टेंट सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, बट देयर इज नो चांस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट, जिसमें प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्जन का कोई चांस नहीं रहता है. अमोनियम नाइट्रेट इज heating to give nitrogen N2 plus what happens again? plus 2H2O. 4 H है तो 2H2O निकल जाएगा. तो all the reactions are the example of irreversible reactions. तो वो केमिकल रिएक्शन जो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, जिनमें रिएक्टेंट्स सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने का कोई चांस नहीं है, उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन. और ये डेफिनेट टाइम में होने वाले रिएक्शन हैं. ठीक है. तो इट इज अबाउट इरिवर्सिबल रिएक्शन. अब बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में. तो अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शन. तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? आर दोज केमिकल रिएक्शंस in which reactants are converted into product. Reactants are converted into product and products are
products are converted into reactant, products are converted into reactants. Okay, तो reactants are converted into product and products are converted into reactant. तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट वापस से रिएक्ट करके कहां पर आ सकते हैं, प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में आ सकते हैं, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन. तो दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच reactants are converted into product and products are converted into reactants takes place in both the directions, takes place in both the directions, और ये दोनों दिशा में चलती है, takes place in both the direction. It is denoted by both side headed arrow, और इसको हम इस टाइप के एरो से लिखते हैं. दिस इज कॉल्ड बोथ साइड हेडेड एरो. इट इज डिनोटेड बाय बोथ साइड हेडेड एरो. इट टेक्स प्लेस infinitially. It takes place infinitially. मतलब इनफाइनाइट समय लगता है इस रिएक्शन को खत्म होने में. तो आप सीधा हम ये बात कह सकते हैं कि कभी भी खत्म नहीं होती है. इट टेक्स प्लेस इनफाइनेंशियली. तो दिस रिएक्शन टेकन इनफाइनाइट टाइम इन कंप्लीशन. तो दिस इज अबाउट द रिवर्सिबल रिएक्शन. तो वो केमिकल रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चलती है, मतलब जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन. इट इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन. तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, जो दोनों डायरेक्शन में चलती है. इट इज हाइपोथेटिकल, और ये हाइपोथेटिकल होती है, ये एक प्रकार की कल्पना है जो कि एक कंडीशन के अंदर बिल्कुल सर्टेन कंडीशन में होने पर आती है. ठीक है, और इनफाइनाइट टाइम लगता है इस रिएक्शन को खत्म होने में. इट टेक्स प्लेस इनफाइनेंशियली. अब जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो फिर दो टाइप के होते हैं. तो रिवर्सिबल रिएक्शंस जो है, रिवर्सिबल रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स. रिवर्सिबल रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं. नंबर वन, होमोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन. होमोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन. तो पहला है होमोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन. अब होमोजेनियस का मतलब क्या है? होमोजेनियस मतलब सेम फिजिकल स्टेट. तो व्हेन the physical state of reactants and product, when the physical state of reactant and products are the same, physical state of reactants and products are the same. जब किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट सेम होगा, when the physical state of the reactants and products are the same. जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट सेम होगा तो इसे हम कहेंगे रिवर्सिबल होमोजेनियस और होमोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन. लाइक एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा H2 plus I2. H2 गैस combines with I2 gas और it gives 2HI. तो ये इसका साइन है रिवर्सिबिलिटी का. 2HI again it is gas. Okay, N2 plus 3H2 both are the gases. It gives ammonia gas. So there is the same physical state of reactants and product. तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का
फिजिकल स्टेट सेम होगा, when the physical state of reactants and products are the same is called homogeneous reversible reaction. तब उसको हम कहेंगे homogeneous reversible reaction. homogeneous reversible reaction. अब बात करते हैं about heterogeneous reversible reaction. तो heterogeneous reversible reaction. What is the meaning of heterogeneous reversible reaction? So are those reversible reaction in which physical state of reactants and products are the not same? Are those reversible reaction in which physical state of reactants and product, physical state of reactant and products are the different, okay? तो वो केमिकल रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट डिफर करेगा, जिनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट डिफरेंट होगा, उसको हम कहेंगे हेट्रोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन. और सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. इट इज सॉलिड, कैल्शियम कार्बोनेट इज सॉलिड, इट गिव्स CaO solid, so one fraction is solid here, but CO2 is the gas. So the complete physical state of reactants and product is not same. 4Fe 3Fe solid plus 4H2O vapors, liquid vapors के फॉर्म में रहता है ये, and now it gives Fe3O4 plus 4 of H2. Fe3O4 solid or H2 is the gas. Okay, so these are the examples of heterogeneous reversible reaction. तो ये एग्जाम्पल है heterogeneous reversible reaction के. तो वो केमिकल रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन. तो दीज आर द रिवर्सिबल रिएक्शंस. ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर. तो पहले बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम पर और फिर फिजिकल, पहले रेट ऑफ रिएक्शन पर बात करते हैं. हालांकि काइनेटिक्स में हम लोगों ने रेट पढ़ा है, लेकिन फिर से एक बार हम लोगों को बात करनी पड़ेगी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर. Rate of chemical reaction, rate of chemical reaction, rate of chemical reaction, रासायनिक अभिक्रिया का वेग. तो what is the meaning of rate of chemical reaction? Change in concentration of reactants, change in concentration of reactants, change in concentration of reactants per unit time, change in concentration of reactants per unit time. इकाई समय में क्रियाकारक के सांद्रता में होने वाला परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहलाता है. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो मतलब जिस रेट से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, या हम ऐसा कह सकते हैं जिस रेट से प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा कम होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ेगा. ठीक है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम इज called rate of
केमिकल रिएक्शन। तो इसको हम कहते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट इक्वल टू क्या हो गया, कैसे लिख सकते हैं हम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा भी कह सकते हैं सीधे सीधे, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, decrease in concentration of reactants by time, decrease in concentration of reactants by time। और कैसे कह सकते हैं, increase in concentration of product by time भी कह सकते हैं हम। तो वो एक्सप्रेशन भी लिख देता हूं मैं, इससे हमें इमेजिन करने में आसानी होगी इक्विलिब्रियम और उसके जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उनको, इसलिए हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो what is about the rate of reaction? It is about the change in concentration of reactants per unit time। इकाई समय में क्रियाकारक के सांद्रता में होने वाला परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो पहली बात हम लोगों ने लिख लिया था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम और डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बाय टाइम। ओके, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, रेट को कैसे लिख सकते हैं, और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम। तो इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस लाइक दिस, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम। और रेट को हम लिखते हैं dx बाय dt से। तो dx बाय dt चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। तो हियर इट इज डेल्टा x बाय डेल्टा t, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। और यूनिट्स क्या होती है रेट की, तो देखो यूनिट्स क्या हो जाएगी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मींस कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट, मोल्स पर लीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो यूनिट ऑफ रेट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेट इक्वल टू हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ द रेट। तो रेट की यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर पर सेकंड। केवल हमको जो ब्रीफली बात ध्यान रखना है, इसमें यह ध्यान रखना है कि जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है। जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगी। इट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। हायर द कंसंट्रेशन हायर द रेट ऑफ रिएक्शन, हायर द कंसंट्रेशन हायर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहला फैक्टर जिस पे डिपेंड करेगी वो है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ज्यादा। तो ये हमने बात किया पहले रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक, अब रेट ऑफ रिएक्शन के बाद हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पर। सीधे सीधे आ जाते हैं, पहले केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लेते हैं, तो बाकी सब कुछ अपने आप समझ में आएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो, जैसे मेरे पास कुछ रिएक्टेंट्स हैं, देयर इज सम रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट है, अगर रिएक्शन हम स्टार्ट करेंगे तो ये कहां जाने शुरू होंगे, प्रोडक्ट में जाना शुरू होगा। तो देयर इज रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स, अभी रिएक्शन स्टार्ट हुई है तो ये प्रोडक्ट में जाना शुरू होंगे। तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जाना, कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इट इज नोन एज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो अभी क्योंकि केवल रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। प्रेजेंटली, इनिशियली द ओनली रिएक्टेंट इज देयर, सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी हाई टू कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में वो बहुत तेजी से जाना शुरू करेगा। बट देयर इज
ओनली लिटिल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अभी बहुत कम है, तो जिसका कंसंट्रेशन जितना कम होगा उसका ब्रेकडाउन भी उतना कम होगा नेचुरली, है ना। तो ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट भी थोड़ा बहुत बना है अभी, तो दैट टाइम it is slowly converted into reactant. This is called rate of backward reaction. तो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में आना रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, लेकिन क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ऐसा समय जरूर आएगा जिसमें रिएक्टेंट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, तो इस रिएक्शन में ऐसा समय आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन बराबर होगा कभी ना कभी, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो एक बार फिर से समझते हैं, देखो इन इनिशियल कंडीशन प्रारंभ में मेरे पास केवल रिएक्टेंट है, इनिशियली ओनली देयर इज रिएक्टेंट। जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया तो क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये तेजी से प्रोडक्ट में जाना शुरू करेगा। आफ्टर सम टाइम लिटिल बिट प्रोडक्ट इज फॉर्म, कुछ प्रोडक्ट बन गया है, अगर मान लीजिए 2-5 ग्राम प्रोडक्ट बन गया है, तो दैट क्योंकि रिवर्सिबल है तो दैट प्रोडक्ट इज ऑल्सो स्टार्ट टू कम्स इनटू रिएक्टेंट, तो वो प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में आना शुरू करेगा। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जाना फॉरवर्ड रिएक्शन, और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में आना बैकवर्ड रिएक्शन। यहां तक क्लियर। अब अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो कभी ना कभी वो कंडीशन आएगी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होंगे, जबकि दोनों का मोलार कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा। जब दोनों का मोलार कंसंट्रेशन सेम होगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कन्वर्जन का रेट इक्वल हो जाएगा, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, तो केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में क्या ध्यान रखना है, ये केवल और केवल रिवर्सिबल रिएक्शन में आ सकती है। तो प्रॉपर्टी ऑफ ओनली रिवर्सिबल रिएक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ ओनली रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये केवल रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ओनली रिवर्सिबल रिएक्शन। एंड हाउ टू डिफाइन द केमिकल इक्विलिब्रियम, state of reversible reaction, state of reversible reaction, state of reversible reaction, state of reversible reaction in which rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. Rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. Rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. It's called chemical equilibrium. It's called chemical equilibrium. Okay, तो state of reversible reaction, it means only reversible reaction can attain equilibrium. तो reversible reaction की वो सिचुएशन जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो दिस कंडीशन इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम, क्या क्या कंडीशन रहेगी केमिकल इक्विलिब्रियम पर, केमिकल इक्विलिब्रियम पर क्या सिचुएशन रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो एक कंडीशन तो आपको पता चली गई है, रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टी है। दूसरी बात ये पता है कि RF इक्वल टू RB, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर है। तो कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, क्या क्या कंडीशन इक्विलिब्रियम पर आएगी। नंबर 1, पहली कंडीशन RF इक्वल टू RB। इट मींस व्हाट? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction, is equal to the rate of backward reaction. Okay, so first condition is rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. Condition number 2, मोलार कंसंट्रेशन। मैंने नॉर्मल बात नहीं किया, वेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। मोलार कंसंट्रेशन, मोलार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज equal to the molar concentration of product, molar concentration of product. Molar concentration of reactant is equal to the molar concentration of product. क्रिया कारक की मोलार सांद्रता क्रियाफल के मोलार सांद्रता के बराबर होती है। मोलार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मोलार कंसंट्रेशन of product. Molar concentration of reactant is equal to the molar concentration of product. Equilibrium is possible equilibrium is possible only in closed container. तो कंटेनर शुड बी क्लोज्ड, ऐसा भी कहते हैं। ओनली in closed container, only in closed container और closed system कह लो आप, only in closed system तो ज्यादा बेटर रहेगा। closed system बंद तंत्र में होती है, at constant temperature and pressure। और टेम्परेचर और प्रेशर भी इस ड्यूरेशन में कैसा रखना पड़ेगा? कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो RF इक्वल टू RB, C1 इक्वल टू C2। इट मींस द मोलार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मोलार कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। मोलार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मोलार कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन क्लोज सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है, ये ध्यान रखना है। आप इसमें से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब कंटेनर का जो ओपनर है उसको भी आप ओपन नहीं कर सकते हो। बर्तन का ढक्कन भी अगर आपने खोल दिया तो पूरी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी। तो क्लोज कंटेनर, ओके। और अगली बात, डेल्टा जी इक्वल टू 0, दिस इज टर्म ऑफ फ्री एनर्जी। तो फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज इज 0। डेल्टा जी इक्वल टू 0। पोटेंशियल E is also 0 at chemical equilibrium. Electrode potential E is 0, is also 0. This is electrode potential. Electrode potential is also 0 at chemical equilibrium. तो डेल्टा G 0, डेल्टा E 0 है ना, डेल्टा E is also 0. अगली बात, कैटलिस्ट do not affect chemical equilibrium. Do not affect chemical equilibrium.
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता है। ऐसा नहीं कि कैटलिस्ट काम नहीं करता है, कैटलिस्ट काम करेगा, लेकिन दोनों साइड को इक्विलिब्रियम अटेन करने में हेल्प करेगा। दोनों साइड को इक्विलिब्रियम अटेन करने में हेल्प करेगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को भी बढ़ाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को भी बढ़ाएगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट द केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को कैटलिस्ट इफेक्ट नहीं करता है, तो कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। ओके, तो दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आखिरी बात, तो डेल्टा G0, डेल्टा E0 और कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता है। Catalyst is helpful to attain the equilibrium but do not disturb the equilibrium. Or the last point is the equilibrium is dynamic in nature. Equilibrium is dynamic in nature. Dynamic in nature. और साम्य जो है वो गतिक होता है। Equilibrium is dynamic in nature. Dynamic in nature. Okay, so equilibrium is dynamic in nature. These are two opposing process taking place at the same rate. हाँ, दोनों साइड, क्योंकि RF इक्वल टू RB है, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई है, रिएक्शन नेवर स्टॉप। ओके, सो इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होती है, इसलिए इक्विलिब्रियम कैसा है, डायनामिक नेचर का है, ये ध्यान रखना है। तो दिस इज अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम। ये हमने बात किया इंपॉर्टेंट कंडीशंस रिलेटेड विद द केमिकल इक्विलिब्रियम। तो क्लियर, स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, उत्क्रमणी अभिक्रिया की वह अवस्था जिस पर अग्रगामी और पश्चगामी क्रिया का वेग बराबर हो जाता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक साम्यावस्था। तो स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to the rate of backward reaction is called chemical equilibrium. Okay, और क्या क्या कंडीशन है, RF equal to RB, rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. Okay, rate of forward reaction is equal to the backward reaction. Molar concentration of reactants and products are the same. Molar concentration of reactant is equal to the molar concentration of product. It takes place in a closed system where temperature and pressure is constant. Temperature and pressure is constant. Del G is 0, del E is 0, and the equilibrium is dynamic in nature and catalyst do not affect the chemical equilibrium. और catalyst equilibrium को इफेक्ट नहीं करता है। Catalyst do not affect the equilibrium. ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। अब अपने आप समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल इक्विलिब्रियम तो क्या क्या कंडीशन होती है, केवल हमको ध्यान रखना है थोड़ा सा बस। फिजिकल इक्विलिब्रियम, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, दो तीन एग्जांपल हैं, वो ध्यान रखने हैं। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लो, आइस टू सॉलिड, आइस सॉलिड टू लिक्विड वाटर, आइस टू वाटर। ये कैसा है, सॉलिड, और ये कैसा है, लिक्विड। टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द ice is in solid, ice is converted into liquid and the ऐसा भी कह सकते हैं solid is converted into liquid and the liquid is converted into solid, liquid is converted into solid. At melting point the solid is converted, the solid and liquids are in
इक्विलिब्रियम। तो ऐसा कह सकते हैं एट मेल्टिंग पॉइंट द सॉलिड, at melting point the solid and liquid are in equilibrium। केवल एग्जाम्पल ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम। तो सॉलिड और लिक्विड मतलब आइस टू वाटर एंड वाटर टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड देयर इज सॉलिडिफिकेशन ऑफ आइस and there is ice is also converted into liquid. So this is example of solid liquid equilibrium। ये किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल पर बात करते हैं। तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग आपको समझ में आ गया है, तो अब ये सब चीजें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सॉलिड टू लिक्विड एंड liquid to solid at its melting point. Example is conversion of ice to water and water to ice at 0 degree centigrade. Liquid vapor equilibrium. Liquid vapor equilibrium. Liquid vapor equilibrium. Liquid vapor equilibrium. वाटर से ही लेते हैं। वाटर नेचुरली कैसा है? लिक्विड है। अगर आप इसको 100 डिग्री पर रखोगे तो ये वेपर्स में जाएगा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही अगर कंटेनर क्लोज्ड है, इफ द कंटेनर इज क्लोज्ड देन वेपर इज अगेन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो एट द बॉइलिंग पॉइंट, एट द बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री, एट द बॉइलिंग पॉइंट इन क्लोज्ड कंटेनर, इन क्लोज्ड system, it is in equilibrium, it is in equilibrium। तो क्लोज्ड सिस्टम के अंदर लिक्विड और वेपर्स, वाटर वेपर्स और वाटर लिक्विड एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेंगे, एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। पहला हमने पढ़ा सॉलिड लिक्विड, अब इसके बाद लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। अब उसके बाद तीसरी कंडीशन, द थर्ड कंडीशन इज देयर। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम के कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग साथ साथ देख रहे हैं। ठीक है, दैट इज सॉलिड वेपर। सॉलिड वेपर, तो सॉलिड वेपर इवापोरेशन, इसको कहते हैं इवापोरेशन। कुछ सब्सटेंसेस नेचर में ऐसे हैं जो सॉलिड स्टेट से सीधे गैसियस स्टेट में और गैसियस स्टेट से वापस सीधे सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, जैसे आयोडीन, नैप्थलीन, कैम्फर, बेंजोइक एसिड, आयोडीन, इन सब की प्रॉपर्टी है ये। तो सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। तो सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम में क्या है? व्हेन vapor, when solid is converted into solid is converted into vapors, and the vapors are converted into solid at the same temperature, in closed system। जैसे मान लीजिए आपने आयोडीन को किसी बर्तन में रखा और इसको इवापोरेट होने दिया, तो ये क्या बनाएगा? आयोडीन वेपर्स बनाएगा। तो बर्तन शुरुआती दौर में कैसा हो जाता है? क्योंकि आयोडीन तेजी से बनेगी, पहले वो तेजी से वैपराइज होगी। तो जो बर्तन है, जो कंटेनर है, इट गेट टेंस वॉयलेट कलर, तो गहरा बैगनी रंग आ जाएगा। बट आफ्टर सम टाइम दोनों एक दूसरे में जाने लगेंगे, तो जो कलर पूरे बर्तन में घूम रहा था वो अभी इक्विलिब्रियम में मेंटेन हो जाएगा। तो आयोडीन सॉलिड टू आयोडीन वेपर्स, और फिर वेपर्स टू सॉलिड।
तो सॉलिड टू वेपर और वेपर टू सॉलिड। तो रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। देयर इज रेट ऑफ सब्लिमेशन, पहले बार सब्लाइम हो रहा है तो रेट ऑफ सब्लिमेशन रेट ऑफ सब्लिमेशन आ रहा है तो रेट ऑफ कंडेंसेशन तो रेट ऑफ sublimation and rate of condensation is equal in solid vapor equilibrium, तो this is type of physical equilibrium। ये हमने बात किया कुछ एग्जांपल्स जो रिलेट करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम से। अब नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल इक्विलिब्रियम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।